जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर रचना श्रवण की। गुरुदेव से प्रार्थना है, हे गुरु महाराज, जितने भी श्वास हमारे जीवन के बचे हैं, एक एक श्वास आपके श्री चरणों में ही लगा रहे। ऐसी कृपा करना, मेहर करना, दया करना। मन बहुत भावुक हो गया। आज से कई वर्ष पहले जब महाराज संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज, जब उन्होंने भौतिक चोले का त्याग किया, उससे पहले उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। एक सत्संग में महाराज को ऐसे लग रहा था कोई सुध बुध नहीं है। भगवा चोला पहना हुआ, सिर पे भी भगवा पटका पहना हुआ, और यही भजन चल रहा है, गुरुदेव चरण कमलों में। ऐसे लग रहा था जैसे महाराज स्वामी जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हों, हे गुरु महाराज, मेरा एक एक श्वास आपके ही श्री चरणों में लगा रहे। तो यही भाव हमने बनाकर रखने हैं। इन श्वासों को यूं ही व्यर्थ में नहीं गवा देना। ये बहुत ही सीमित पूंजी हमें मिली है। ना जाने ये श्वासों की माला कब टूट जाए, फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। जो समय था उसका मैंने सदुपयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि जब आप ये शरीर छोड़ दोगे, आपके साथ ना ये शरीर जाएगा, ना आपके रिश्ते नाते, माता पिता पुत्र पत्नी पति सखे, कोई भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो केवल और केवल आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म, आपके द्वारा किया हुआ नाम जप। तो व्यास पूजा का पर्व आ रहा है। अब तो केवल 3 ही दिन बाकी बचे हैं। 10 जुलाई को ये पावन पर्व है। तो पिछले 2 रविवार से हम समझने का प्रयास कर रहे थे। गुरु महाराज हमें समझा रहे थे कि गुरु तत्व होता क्या है। हम ऐसा क्या करें, केवल व्यास पूजा वाले दिन सज धज कर सुंदर कपड़े पहनकर सत्संग में चले जाना, कुछ दान दक्षिणा दे देना, प्रसाद ले लेना, पुष्प अर्पित कर देना, यही व्यास पूजा नहीं होती।
जब तक आपके मन में भाव क्लियर नहीं होंगे, स्पष्ट नहीं होंगे, तो आपको इस पर्व का लाभ नहीं प्राप्त होगा। पहले तो महाराज ने फरमाया कि गुरु तत्व जो है ये सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। गुरु होता है जो अपने ऊपर आश्रित जन को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानता का, मोह माया ममता का जो पर्दा हमारी इस जीवात्मा के ऊपर पड़ा है, सदगुरु मिल गया तो वह इस अज्ञानता के अंधकार के पर्दे को हटाकर ज्ञान के प्रकाश से उसे सुशोभित कर देगा। वही सदगुरु होता है। दूसरा, आजकल तो घोर कलयुग है, केवल चोला पहन लेने से, तिलक लगा लेने से, कंठमाला पहनने से गुरु नहीं बना जाता। सदगुरु तब बनता है जब वह सबसे पार, उसके मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव ना हो। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें श्री स्वामी जी महाराज जैसे सदगुरु मिले। महाराज कहा करते, गुरु के पास जाकर उसके चरण दबाने से, उसको बहुमूल्य भेंट देने से, कई जगह तो ऐसे भी हैं उनके पांव के जो धोते हैं उसको लोग लेते हैं। वास्तव में अगर आपने सदगुरु से लाभ प्राप्त करना है तो उसके द्वारा कहे वचनों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु माता पिता उनको पता है मेरे ऊपर आश्रित जन को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। हमारी तो बहुत कई तरीके से लोभ होता है, लालसा होती है, कामना होती है, मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। लेकिन गुरु को पता है, प्रभु राम को पता है कि उसके भक्त को क्या चाहिए, उसके लिए क्या शुभ है, मंगलकारी है। तो आज हम आगे और बात बढ़ाते हैं। कि उस दिन हम कैसे गुरु पूजा करें। हर एक के मन में सवाल आता है। आठ दिन हो गए, एक एक घर जाकर इस राम नाम की अलख जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। अक्सर सब में यही सवाल होता है कि ये गुरु पूजा, ये व्यास पूजा है क्या, हम इस दिन क्या करें कि ये हमारा जीवन सफल हो जाए।
मेरी तो कोई औकात नहीं कि मैं आपका कोई मार्गदर्शन कर सकूं। मैं तो एक बहुत ही अबोध बालक हूं, अल्प बुद्धि वाला, लेकिन गुरु महाराज का आशीर्वाद इस शीश पर है, उससे धनी हूं। तो महाराज ने उनकी वाणी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि व्यास पूजा वाले दिन क्या करें। महाराज ने ये संदेश 20 जून 1955 देहरादून में महाराज ने साधकों को यह संदेश दिया था। आज भी महाराज साक्षात यहां विराजमान है। देखने को मैं बोल रहा हूं, लेकिन शक्ति गुरु महाराज की है। तो बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा। महाराज के शब्द प्रवचन पीयूष में दर्ज है। महाराज फरमाते हैं, श्री उपासक जी, उपासक वो होता है जो भगवान के नाम की उपासना करता है, नाम जप करता है। तो महाराज ने फरमाया, श्री उपासक जी सप्रेम आशीर्वाद, बड़े प्रेम से आशीर्वाद दे रहे हैं। अब व्यास पूर्णमासी समीप आ रही है। उस पुण्य पर्व के उपलक्ष्य में मैं आप द्वारा मुरार और ग्वालियर के सब सत्संगियों को ये संदेश भेजता हूं। ये संदेश महाराज ने मुरार और ग्वालियर के साधकों को दिया था। ये आज हमें महाराज दे रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? हमारा लक्ष्य, हमारा परम लक्ष्य सर्वशक्तिमान एकैव अद्वितीय परम पुरुष दया में दयालु देवादिदेव श्री राम है। वह परम गुरु है। कहीं भी अपने आप को बीच में नहीं रखा कि मेरी पूजा करो। महाराज ने फरमाया, परम गुरु तो श्री राम ही है। उस परम गुरु का पुण्य प्रतीक परम पावन श्री राम नाम है। इसका कीर्तन, जप, पाठ, आराधना वही परम गुरु की पर्व के दिन पूजा है। अर्थात जो कोई उस दिन उस परमेश्वर के पतित पावन नाम राम नाम का जाप करता है, पूजा करता है, गुणगान करता है, वही परम गुरु की पूजा है। इस पूजा से क्या लाभ होगा? इस पूजा से पाप का नाश होता है। राम नाम का जाप तो जब भी करोगे उसका लाभ होगा, लेकिन महाराज ने कहा इस दिन विशेष लाभ होता है। जीवन पवित्र बनता है, आत्म शक्ति जग जाती है और हृदय में सद्भाव आप ही आप स्फुरित होने लगा करते हैं। क्या क्या लाभ है? सभी पापों का नाश हो जाएगा, हृदय में सद्भाव जगेंगे, आत्म शक्ति जग जाएगी, अपने आप सद्भाव स्फुरित होने लग जाएंगे। अपने परम कल्याण का मार्ग वह पर्व के दिन परम पूजन, परम पूज्य का पूजन है। इसको बड़े भाव चाप से करना चाहिए। कहीं भी ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो।
महाराज ने फरमाया कि उस दिन व्यास पूजा के पर्व दिन जो हम 10 जुलाई को बड़े भाव चाव से पहले यहाँ जाप होगा 7 बजे से, फिर पार्कर पैलेस में भव्य सत्संग होगा। उस दिन जितना अधिक आप राम नाम का जाप करेंगे, परमेश्वर का गुणगान करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। महाराज एक और गारंटी दे रहे हैं, स्वामी जी महाराज, आपके पूजन पाठ में मैं अपनी कामनाओं और भावनाओं से मैं भी सम्मिलित रहूंगा। कितनी बड़ी गारंटी कि आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ रहूंगा। जो आप पूजा करोगे मैं अपनी शक्तियों के साथ आपके साथ उस पूजा में सम्मिलित होऊंगा। आप सब पर श्री राम कृपा सदैव बनी रहे। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय श्री राम।